गांव रामगढ़ में एक पुराना बंगला था जहां रघु शर्मा अपनी पत्नी नीता और 8 साल की बेटी काव्या के साथ रहता था। काव्या को गुड़ियों से बहुत लगाव था। उसके कमरे की अलमारियों में दर्जनों गुड़ियां थीं। कोई बोलती, कोई गाती, कोई आंखें झपकाती। काव्या मुस्कुराते हुए, पापा इसका नाम रूहानी रखूं? रघु हंसते हुए, हाँ रख लो, बहुत प्यारा नाम है। शाम को मेहमान चले गए। रात में काव्या गुड़िया को सीने से लगाकर सो गई, मगर आधी रात को नींद खुली। कमरे की लाइट झपक रही थी और गुड़िया अब उसके हाथों में नहीं थी। काव्या ने सुना कमरे के कोने से किसी बच्ची की हंसी आ रही थी। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया। गुड़िया खिड़की पर बैठी थी, बाहर चांद की तरफ देख रही थी। काव्या धीरे, रूहानी तू वहां कैसे गई? गुड़िया ने सिर घुमाया, बस थोड़ा सा, और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। अगली सुबह काव्या ने सबको बताया, पर किसी ने यकीन नहीं किया। मां ने कहा सपना देखा होगा, पर उस रात फिर वही हुआ। हंसी, चरमराहट और गुड़िया का गायब होना। नीता ने अगले दिन उस मेले की दुकान पर जाकर पूछा, आपने जो लकड़ी की गुड़िया बेची थी वो किसकी थी? दुकानदार का चेहरा उतर गया। दुकानदार कांपती आवाज में, मैडम वो गुड़िया मत रखिए, उसमें रिया नाम की बच्ची की आत्मा है। फिर उसने बताया 15 साल पहले उसी गांव में एक बच्ची जलकर मर गई थी। उसके हाथ में वही गुड़िया थी। मरने से पहले उसने कहा था, मेरी गुड़िया कोई और नहीं ले सकता, वो मेरी है। नीता ने रात को गुड़िया को घर के पिछवाड़े में फेंक दिया, लेकिन अगली सुबह जब सब जागे, गुड़िया फिर से काव्या के पलंग पर बैठी थी। उसके कपड़ों पर राख लगी थी, जैसे वो सच में आग से होकर आई हो। काव्या अब अजीब बातें करने लगी। रूहानी कहती है, हम सदा साथ रहेंगे। घर की दीवारों पर कोयले से खुद ब खुद लिखा मिलने लगा, मत अलग करो हमें। रात को बिजली चली गई। नीता ने टॉर्च जलाई और देखा कि काव्या के बगल में गुड़िया अपने आप हंस रही थी। उसकी आंखों से खून की बूंदें बह रही थीं। रघु ने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, इस गुड़िया में आत्मा बसी है, इसे जलाना ही पड़ेगा। मगर जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरा घर हिल गया। शेल्फ गिरे, लाइट झपकी, खिड़कियां टूटने लगी। काव्या चीखी, मत जलाओ उसे, वो मर जाएगी। और तभी काव्या की आंखें नीली हो गईं, बिल्कुल गुड़िया जैसी। वो अब रिया की आत्मा बन चुकी थी। पंडित बेहोश गिर पड़ा। जब सुबह हुई, घर में सिर्फ राख थी और एक गुड़िया जिसकी गोद में काव्या की छोटी बंधी थी। बाद में गांव वालों ने उस घर को शैतानी हवेली कहना शुरू कर दिया। कहा जाता है, रात के सन्नाटे में वहां किसी बच्ची की आवाज आती है, सनसर